खोया हुआ दीपक। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। नाम के विपरीत वहां के लोग भीतर से बहुत थके हुए थे। जीवन में अभाव नहीं था। जीवन में अभाव नहीं था और शांति गायब थी। उसी गांव में एक युवती रहती थी, आर्या। बाहर से वह सब कुछ ठीक दिखाती थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे। रिश्तों में विश्वास टूट गया था। मेहनत के बावजूद जीवन में ठहराव था। अक्सर रात को वह आकाश की ओर देखा करती थी और एक प्रश्न करती थी, ईश्वर अगर तुम हो तो मैं इतना खाली क्यों महसूस करती हूँ। एक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्या को नींद नहीं आ रही थी। मन भारी था। वह गांव के बाहर पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर टूटा फूटा। वहां एक बूढ़े साधु बैठे हुए थे और ध्यान में लीन थे। चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आर्या ने साहस करके पूछा, बाबा, लोग कहते हैं कि आत्मा में प्रकाश होता है, फिर मेरी आत्मा में अंधेरी क्यों है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। साधु ने जमीन से एक बुझा हुआ दीपक उठाया और कहा, बेटी, ये दीपक क्यों नहीं जल रहा। आर्या बोली, तेल नहीं है, बाती नहीं है, आग नहीं है। साधु बोले, नहीं, दीपक इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि वह खुद को टूटा हुआ मान चुका है। आर्या चौंक गई। साधु ने आगे कहा, ईश्वर ने हर आत्मा को दीपक बनाकर भेजा है, पर जब हम दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं तो प्रकाश को दोष देने लगते हैं। साधु ने आर्या को 3 दिन वहीं रहने के लिए कहा। पहला दिन, मौन। आर्या को केवल मौन बैठना था, न रोना, न सोचना, न सवाल करना था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका मन कितना शोर करता है। दूसरा दिन, क्षमा। साधु ने कहा, आज उन सबको क्षमा करो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा और खुद को भी तोड़ा। आर्या रोई। बरसों का दर्द बह निकला। पहली बार उसने उसके दिल को हल्का महसूस किया। तीसरा दिन, समर्पण। साधु ने कहा, अब जीवन को ईश्वर के चरणों में रख दो, जो होगा स्वीकार करो। आर्या ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, मैं थक गई हूँ प्रभु, अब तुम संभालो। साधु ने वही बुझा हुआ दीपक उठाया। उसमें तेल था, बाती थी, आग भी थी। वह आर्या की सुकृति की देर थी। दीपक जल उठा। साधु बोले, देखा, प्रकाश बाहर से नहीं आया, वह हमेशा भीतर था। अगले ही दिन साधु वहां नहीं थे। मंदिर शांत था, केवल दीपक जल रहा था। आर्या गांव लौटी। जीवन वही था, पर दृष्टि बदल चुकी थी। दुख आया पर उसे तोड़ा नहीं। असफलता आई पर उसने रुकना नहीं सिखाया। असफलता आई पर उसने रुकना नहीं सिखाया। अब जब कोई उससे पूछता, तुम इतनी शांत कैसे हो, वह मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैंने अपना खोया हुआ दीपक ढूंढ लिया है। इसीलिए आप भी, आप टूटे नहीं हैं, बस थके हुए हैं। ईश्वर आपको छोड़कर नहीं गए, आप खुद से दूर हो गए। जो अंधेरा दिखता है वही प्रकाश की शुरुआत होती है।